अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो प्यारे वर्ज़, मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, आज मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और मैंने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने आज फ़ैसला कर लिया है। बस इसके अब्बू जान ने भी और फ़ातिमा सब ने मिलकर हमने ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद हम यूट्यूब पर नहीं आएंगे और ना ही वीडियो बनाएंगे। इसीलिए मैं आप तो लोगों से ये नहीं कहना चाहती कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मेरी आखिरी वीडियो है। आज के बाद मैं ये चैनल छोड़ रही हूँ और कभी भी वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं यूट्यूब ना छोड़ूं। मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए यूट्यूब बनाया था, मतलब कि यूट्यूब पर आई थी और वीडियो बनाती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत की। पूरे 2 साल हो गए हैं मुझे मेहनत करते करते, मगर फिर भी मेरी वीडियो 100-200 पर जाती है। आप खुद ही देख लें, मेरे 6000 सब्सक्राइबर हैं, मगर वीडियो मेरी 100-200 पे जाती है। इनसे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाती। मैंने जितने भी मेरे पास पैकेज के पैसे थे ना, मैंने इस यूट्यूब पे लगाए, अपनी वीडियो पे लगाए, मेहनत की। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं पैकेज के लिए कि मैं पैकेज चला सकूँ, यूट्यूब अपनी वीडियो चला सकूँ, व्लॉग बना सकूँ। कोशिश भी की कि अच्छे व्लॉग भी बनाए, सब कुछ किया, मगर फिर भी मेरी वीडियो 100-200 से इससे तो डॉलर नहीं आते ना। कम से कम चलो 2000 पर वीडियो जाती तो $1 आ ही जाता, मगर 100-200 पे वीडियो जाती है, उससे तो एक पैसा भी नहीं आता। डॉलर तो दूर की बात, एक पैसा भी नहीं आता। तो इसीलिए मेरी फैमिली सब परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, अम्मी आप क्या कर रही हैं, यूट्यूब 2 साल हो गए हैं, यूट्यूब से क्या बनाया है आपने? ना तो हमने वो वाशरूम मुकम्मल कर सकी, ना मैं किचन ऊपर बाहर सर्दी में बैठते हैं वो ना ढाँप सके, कुछ भी नहीं। मैंने इस 2 साल में यूट्यूब से कुछ भी नहीं बना सकी, बल्कि मेरे पास जो भी मेहनत मजदूरी करती थी ना, उससे बचाकर सिर्फ पैकेज लगवाती थी और कुछ भी नहीं बना सकी। तो प्यारे बहन भाइयों, एक मैं और बात भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पर मैं आई थी, हमारी पूरी बिरादरी हुई थी यूट्यूब पर। मैंने सोचा चलो हमारी पूरी बिरादरी आई हुई है यूट्यूब पर, मैं भी चलो आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर मजदूरी मेहनत कमाता है। चलो मैं भी यूट्यूब पर आऊँगी, मेहनत मजदूरी हम भी मेहनत करेंगे, शायद हमारा चैनल ऊपर आ जाएगा और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकूँगी। ना मैं अपनी बड़ी बेटियों को पढ़ा सकी, चलो वो तो बड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा चलो फातिमा और शुहेब हैं, अब मैं इनको भी नहीं पढ़ा सकी। इनकी भी स्कूल से छुट्टी हो गई है, ये भी घर पे रहते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, क्योंकि ये घर पे रहते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकी ना, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा महंगा था और पैकेज लगवाती थी और मैं इसे कहाँ से इन दोनों को पढ़ाती। फिर मैंने बहुत कोशिश की थी कि बढ़ाऊँ, इनका अच्छा मुस्तकबिल बनाऊँ, मगर नहीं बना सकी। और बात ये कि बिहादरी वाले आए हुए थे, तो बिहादरी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, सब अपने भी हैं रिश्तेदार और दूर के भी रिश्तेदार हैं, सबसे सपोर्ट मांगी। ये नहीं कि मैंने सिर्फ अकेले मेहनत कर रही थी, तो मैं बाकी के पास भी गई, उनसे भी सपोर्ट मांगी। वो जितने हमारे बिहादरी वाले हैं ना, एक के पास गई तो उनसे कहा कि आप मेरे साथ वीडियो बना लें, शायद मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा। मगर उसने कह दिया कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि जो मेरे जितने भी देखने वाले हैं ना, वो फिर हमें गलत कमेंट करेंगे। फिर दूसरे के पास गई तो उसने कहा कि मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास आपके 100-200 पर वीडियो जाती है, फिर मेरे चैनल का भी कबाड़ा हो जाएगा। वो उसने भी फिर वीडियो नहीं बनाई। फिर तीसरे के पास गई, उसने कहा कि आप 20,000 पहले मुझे दें, फिर मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। अगर मेरे पास 20,000 होते तो मैं खुद ना अपने बच्चों को पढ़ा सकती और उनके पैकेज ना लगवा लेती, मैं उसको 20,000 देने जाती। तो इसी मजबूरी में मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है, दुख भी मुझे हो रहा है कि मैंने 2 साल मेहनत की है, मैं चैनल ना छोड़ती, मगर क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अब पैकेज के लिए पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है और मेरी पूरी फैमिली ने फ़ैसला कर दिया है कि आप अम्मी चैनल छोड़ दें। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बात और भी बताती चलूँ, क्योंकि जब मैं पहले पैकेज लगा रही थी, मेरे शोहर भी मेहनत मजदूर वो कमाने चले जाता था, वो भी कहता था आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझ पर बातें की, क्योंकि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। ये काफ़ी लोगों ने बातें की कि आप 100-200 पर वीडियो जाती है, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि चलो कभी ना कभी तो हमारा चैनल ऊपर आ ही जाएगा। जब से मेरे शोहर का ना एक्सीडेंट हुआ, वो रात तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि इतनी वो रात गई थी ना, जब भी मैं उस रात को याद करती हूँ ना, मेरे पाँव से ज़मीन खिसक जाती है।
क्योंकि वो रात हमें कभी नहीं भूलती। मैं उसका इतना ज़्यादा खून बह गया था, ये दिमाग वाली चोट थी ना, इतना ज़्यादा खून बह गया था। 20 दिन हो गए हैं उसे घर में, और कोई भी नहीं उसकी की हेल्प नहीं करने आया, कोई पूछने तक भी नहीं आया। सबसे भी कहा, कोई भी नहीं आया। फिर मेरे शौहर ने कहा, अब देखें मेरी तो ये हालत है, तो मुझे तो पूछने तक भी कोई नहीं आया, हेल्प तो दूर की बात, आप कैसे भी लोग बनाएंगी। फिर मैंने शौहर से कहा, चलो आप ना मजदूरी, आप काम शुरू करें। वो कह रहा था चलो काम करने, कल पहला दिन था, कल काम के लिए गया, मगर उसे चक्कर आए, वो घर कर शाम को फिर घर वापस आ गया। ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। चलो चोटें तो बहुत ज़्यादा आई थी, मगर अभी उन्होंने काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ही तो हमारा वही कमाने वाला है। तो उन्होंने कहा है कि मैं भी काम शुरू कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खाता, पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक वसीला बनाकर उसे अच्छी नई ज़िंदगी दे दी है। मगर कौन था हमारा तो कोई भी नहीं था। इनमें बेटियों को लेकर कहाँ जाती, मेरी 2 बड़ी बेटियाँ और ये शुएब, और वो तो चलो मैं उनका तो नहीं पढ़ा सकी। अब तो मुझे रात दिन यही फिक्र खाई जा रही है, मैं शुएब और फातिमा दोनों घर बैठ गए हैं, अब इनको भी मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि तो ये बच्चे अब घर दोनों बैठ गए हैं। परेशान तो मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ। तो मेरे शौहर ने यही फैसला किया कि आप अपना चैनल छोड़ दें, क्योंकि आजकल कोई किसी का भी नहीं है, सका बहन भाई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। मैंने देख लिया है, क्योंकि लोग बातें बनाते थे, पहले भी बातें बनाते, अब जो जितने बिरादरी वाले हैं ना, वो खुश हो जाएं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। वो चाहते भी नहीं थे कि इसका चैनल ऊपर आए, या इसके पास कुछ 4 ठाने आएँ, या इनका अच्छा कोई मुस्तकबिल बन जाए, वो चाहते भी नहीं थे। वो तो ये किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया, अपने ने सब ने धोखा दिया और किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। फिर मैं क्या करूं, इसीलिए फ़ैसला किया कि आज मेरी आखिरी वीडियो है, अहमदाबाद मैं चैनल पर कभी नहीं आऊँगी, चाहे फातिमा रोए या हंसे, मैं चैनल पर नहीं आऊँगी। कब प्यारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इनकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और ये हंसती थी, मुस्कुराती थी, और वीडियो पे आती थी, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती थी। आज भी ये रो रही है मेरे साथ, कहती है अम्मी हम चैनल नहीं छोड़ें, मगर हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मेरे पास अगर पैकेज के पैसे होते ना, मैं कभी भी चैनल ना छोड़ती, चाहे मेरी वीडियो 100-200 पर भी जाती, मगर मेरे किसी ने साथ भी नहीं दिया, मेरी किसी ने हेल्प भी नहीं की, तो मैं क्या करती। इसीलिए मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और मुझे मजबूरन ये चैनल छोड़ना ही पड़ा। पहले कोशिश की थी, यूट्यूब पर आई, वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए। काफ़ी लोग कहते थे ना, कुछ जो हमारे बिहादरी वाले हैं ना, वो कहते थे आप ना पढ़ी लिखी नहीं हैं, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, अनपढ़ हैं, आपको बोलना नहीं आता, आपको बोलना भी नहीं आता, अच्छे अच्छे व्लॉग नहीं बनाती, आपको बोलना आता, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती तो आपकी वीडियो ऊपर जाती। मैंने कितनी कोशिश की, आपने मेरी पिछली वीडियो देख लें, मैंने कितनी कोशिश की है कि अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए, और जो मुझसे हो सका वो मैंने किया, मगर फिर भी कहते हैं ना, अपने भी छोड़ दिया साथ और किस्मत ने भी। अब मैंने भी फैसला कर लिया, अब जो इनका नसीब होगा आगे, चाहे वो पढ़ सकें या ना पढ़ सकें या घर में रहें, ज़्यादा कोशिश की, अब जो भी इनका नसीब होगा वही इन्हें मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।